लास्ट वीडियोस में हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि जब इनहेरिटेंस हम करते हैं तो जो बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ या जितने भी मेथड्स उसमें डिफाइन होते हैं वो सारे रीयूज़ हो जाते हैं अपनी ड्राइव क्लास के अंदर। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समटाइम्स इस तरह हो सकता है कि आपने ना एक मेथड डिफाइन किया है बेस क्लास के अंदर जो कि आप इनहेरिट कर रहे हो ड्राइव क्लास के अंदर, लेकिन जब आप ड्राइव क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो, उसको आप लिख रहे हो कोई कोड, आपको दोबारा एक मेथड लिखना पड़ रहा है, उसका नाम सेम वो है जो कि आपके बेस क्लास के अंदर की मेथड का नाम है। ठीक है, अब इधर होगा ये कि दोनों नाम का ना कन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि एक के नाम शो मेथड है जो कि प्रोडक्ट क्लास के अंदर है और एक शो मेथड है जो कि हार्डवेयर क्लास के अंदर है। ठीक है, तो जब आप हार्डवेयर क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उससे जब आप शो का मेथड कॉल करोगे ना तो होगा ये कि जो सबसे उसका रूल है वो ये है कि सबसे पहले वो अपनी क्लास में चेक करता है। ठीक है, हार्डवेयर की जो क्लास है उसके अंदर अगर उसको वो वाला मेथड मिल जाए जो कि यूज़र ने कॉल किया है शो का, तो वो हार्डवेयर का शो कॉल कर लेगा। लेकिन अगर उसको मेथड शो उस हार्डवेयर क्लास में नहीं मिला तो वो अपनी बेस क्लास के अंदर जाएगा और वहाँ पे फाइंड करेगा कि मुझे वहाँ से शो फंक्शन मिल जाए। लेकिन जब हम कोड कर रहे होते हैं कंपाइल टाइम के अंदर सपोज करो कि मैं ना इधर लिखता हूँ प्रोडक्ट क्लास के अंदर पब्लिक वाइड शो मेथड। ठीक है, तो CW टैप और इधर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट शो। तो मैं क्या करता हूँ कि अब हार्डवेयर क्लास के अंदर भी ना एक मेथड बनाता हूँ जो कि शो नाम का हो। ठीक है, तो मैं यही मेथड कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस इसका मैसेज मैं डिफरेंट कर देता हूँ, इसका मैसेज मैं लिखता हूँ हार्डवेयर शो। ठीक है, अब आप कुछ चेंजेस आप देखो यहाँ पे कि जैसे मैंने ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया ना, तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर की ना एक वार्निंग लाइन आ रही है। वो वार्निंग लाइन ये कह रहा है कि ये शो मेथड आपके प्रोडक्ट जो आपकी क्लास है ना इसके अंदर डिफाइंड ऑलरेडी। तो अगर आपने इस एरर को जो वार्निंग है, ठीक है, इसको आपने रिमूव करना है ना, तो आप सिर्फ करो ये कि पब्लिक से पहले आप लिख दो न्यू। ठीक है, न्यू सिर्फ इसलिए है कि हमने विजुअल स्टूडियो जो हमारा कंपाइलर है उसको मैंने बता दिया है कि हार्डवेयर के अंदर जो जो शो मेथड है ना वो मैंने नया बनाया है, वो इस हार्डवेयर के लिए। ठीक है, तो आपने जो शो मेथड जो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि शो मेथड हार्डवेयर में भी बना हुआ और प्रोडक्ट में भी बना हुआ है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो टोटली, क्योंकि ये एक सेपरेट मेथड है हार्डवेयर के लिए शो का। तो अब जब मैं प्रोग्राम क्लास के अंदर आऊँगा और इधर आके hd.show का मेथड कॉल करूँगा तो कौन सा मेथड कॉल होगा, ये वाला, क्योंकि ये इसके बिल्कुल करीब है। तो मैं Ctrl+F5 प्रेस करता हूँ तो मुझे हार्डवेयर शो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये मेथड उसको ना मिले, सपोज करो ये कमेंट है, तो उस सूरत में कौन सा मेथड कॉल होगा, जो प्रोडक्ट के अंदर शो का मेथड है, क्योंकि ये एक रूल है। सबसे पहले ना वो अपने नियर देखता है, अगर उसके नियर अगर उसको मेथड मिल जाए जो कि वो फाइंड करना चाह रहा है तो वो वाला कॉल कर देगा। अगर नहीं मिला तो वो देखेगा कि इसने कोई क्लास इनहेरिट किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो उस क्लास के अंदर ये वाला मेथड डिफाइन है जो कि हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर है तो प्लीज़ वो कॉल कर लो। ठीक है, तो अब जब मैं hd.show कॉल करूँगा ना तो जो प्रोडक्ट वाला शो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा।